So the new method is sum of the years of digits method. They are saying it is a variation of the reducing balance method. Okay, in this method the annual depreciation is calculated by multiplying the original cost of the asset less its scrap value by fraction represented by number of years including the present year of remaining life of the asset upon total of all the digits of the life of the asset in years. ऑब्वियसली कुछ समझा तो नहीं रहेगा. सपोज लाइफ इज 10 years, टोटल लेना है उसका, उसके पूरे लाइफ का टोटल लेना है. सो दैट इज सपोज लाइफ इज 10 years. ओके, तो यहाँ पे कैसे करना है, आई विल जस्ट शो यू. सपोज मशीनरी का लाइफ है, मशीनरी का कॉस्ट है 10 लाख, मशीनरी है, कॉस्ट है 10 लाख, इसका लाइफ है 10 years, 10 years. हम लोग क्या कर रहे हैं, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स मेथड, कोई नाम है ना, सम ऑफ द ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड. ठीक है, लाइफ 10 साल. अभी क्या करना है, हाउ टू डेप्रिशिएट. पहले तो ना ये जो 10 years है ना उसका टोटल ले लो. तो इट विल बी 10 प्लस 9 प्लस 8, बहुत ही फनी मेथड है, प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसका टोटल लेना है. इसका और एक फॉर्मूला है, अगर आपको ऐसा नहीं करना है, if you are against using such things, then you can use another formula, n into n plus 1, okay, upon 2. n मतलब यहाँ पे the life. Okay, so it will be 10 into 10 plus 1 the whole upon 2, the whole upon. So it will be basically what, 10 into 11, so it will be 110 upon 2, that comes to 55. Is it 55? बराबर. तो ये टोटल आ गया. ठीक है, यस 55. ओके, अमित प्लीज रिप्लाई टू एवरीवन. आपका रिप्लाई सिर्फ प्राइवेटली आ रहा है, सो नोबडी कैन सी, so others can also see what your doubt is. Okay, yeah, perfect. ओके, तो ये n अपॉन n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 कर दिया, या ये भी सीधा ऐड करके देखो 55 ही आएगा, तो ये भी 55 ही आएगा, लेकिन शॉर्टकट मारना है तो n मतलब नंबर ऑफ, दैट इज द लाइफ ऑफ द मशीनरी इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, 55 आ जाएगा. अभी क्या करना है, अभी डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, देखो. फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन विल बी 10 lakhs assuming there is no scrap value. अगर स्क्रैप वैल्यू होता तो वो माइनस करके, सपोज से ले लेते स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू इसका आप लोग 50,000 रखते, स्क्रैप 50,000 वैल्यू, तो इसको नेट करना पड़ेगा, 9,50,000 हो जाएगा, इनटू फर्स्ट ईयर विल बी 10 upon 55, that is the depreciation for the first year. Second year it will be 9,50,000 into 9 upon 55, ऐसे जाते रहेगा. थर्ड ईयर इट विल बी 9,50,000 into 8 upon 55, ऐसे लास्ट ईयर तक जाएगा, लास्ट में 1 upon 55 बचेगा, एंड टू बी कंटिन्यू. ऐसा मतलब 10 upon 55 से 1 upon 55 तक जाएगा. तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर इट विल बी कितना आता है, देखो 9,50,000 into 10 upon 55. Can you tell me what is the figure for the first year? So that is how we take the depreciation by कुछ नहीं, ये मेथड है. बेसिकली वैल्यू जो डेप्रिसिएशन का साल का है ना, वो इससे निकालेंगे. वैसा इंस्टेड ऑफ यूजिंग 10% पैसे, इससे हम लोग पैसे करते हैं.
बट 9,50,000 पे ही लेते हैं, मतलब वी आर नॉट यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस और रिड्यूस बैलेंस पे नहीं ले रहे हैं, वही फिगर उस पे ही। यस, व्हाट इज द आंसर? 9,50,000 into 10/55। जस्ट फर्स्ट वन, बाकी का आ जाएगा आपको। 172,727, तो फर्स्ट का है 172,727, 172,727, या परफेक्ट। तो वैसा जाएगा बेसिकली, अंडरस्टूड। तो ये मेथड का कैलकुलेशन ऐसा है। सो कितना भी आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो या थियरी पढ़ लो, कुछ नहीं समझेगा अनलेस यू सी द प्रैक्टिकल पार्ट, तो भी आपको समझेगा। तो यहाँ पे वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज द सम ऑफ द ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। ये ऐसे एक मेथड है, यूज नहीं होता लाइफ में, लेकिन अभी यहाँ पे एज पार्ट ऑफ योर सिलेबस दे हैव इंक्लूडेड दैट, दे वांट यू टू नो दैट। तो मशीनरी अगर 10 लाख में खरीदा, उसका स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स के बाद 50,000 है, लाइफ 10 साल है, तो 10 साल का लाइफ यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट लेते हैं, वी कॉल इट एज एन। तो n इंटू एन प्लस 1/2 टोटल लेते हैं, दैट इज टोटल ऑफ द लाइफ ऑफ द, टोटल ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ईयर्स, दैट इज टोटल ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, वो लेना है दैट इज। तो यहाँ पे बेसिकली 10, 9, तो एवरी ईयर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे एंड ऐड करेंगे, ऑल द डिजिट्स विल बी एडेड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सम ऑफ द ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड। तो जो साल है उसके डिजिट्स है वो हम लोग ऐड कर रहे हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर। So you can directly use the formula n into n plus 1/2, that is life is 10, अगर life 12 होता तो 12 into 12 plus 1/2 होता था, अगर life 5 years होता तो 5 into 5 plus 1/2 होता था। okay, so 55 आ रहा है, and now every year it will be the cost minus scrap value, the net figure, into 10 upon the total of this 55, 9/55, 8/55 वैसे। अगर सपोज लाइफ 5 years होता, लाइफ अगर 5 years होता तो 5 into 5 प्लस 1/2 करके आता, so that would be 30, 6 into 5 is 30/2, so 15 आंसर आता। कितना आता? 15। तो फिर हम लोग क्या करते, फर्स्ट ईयर इट विल बी 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15। तो ये कैसे आता? 5/15 फर्स्ट ईयर मल्टीप्लाई करते, यहाँ में 15 हो गया, यहाँ पे देखता हूँ, चलो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। तो इट विल बी 9,50,000 अगर 5 साल होता तो, इंटू 5/15। नेक्स्ट ईयर इट वुड हैव बीन 9,50,000 इंटू 4/15, वैसे डिपेंडिंग अपॉन लाइफ क्या है उस पर पूरा हम लोग का कैलकुलेशन है, समझा? प्लीज कॉपी दिस एंड यू कैन कंटिन्यू दिस, ये कंटिन्यू करते जाओ थर्ड ईयर के बाद अप टू टेंथ ईयर कंटिन्यू करोगे। ओके, कंटिन्यू करोगे। तो एक्चुअली इफ यू सी इन दिस मेथड ना, फर्स्ट ईयर को ज्यादा डेप्रिसिएशन रहेगा एंड धीरे धीरे कम 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 होते जाएगा। प्लीज कॉपी दिस।
So illustration 3. Messrs. Akash purchased a machine for 10 lakhs. Estimated useful life and scrap value were 10 years. अभी का जो मैंने एग्जाम्पल दिया वैसे ही. And rupees 1,20,000 respectively. But the scrap value मैंने जो दिया था वो नहीं है. यहाँ पे 1,20,000 is the scrap value. So basically when you depreciate you will take 10 lakhs minus 1,20,000. तो 8,80,000 मेरे ख्याल से आ जाएगा. ठीक है. The machine was put to use on 1st Jan 2010. 1st Jan 2010 में put to use किया. So assuming 2010 से चालू हो गया तो 10, 11, 12 वैसे. Show machinery account and depreciation account in the books for 15 by using sum of years digit method. Now इंस्टीट्यूट ने गूगली का डाला है. आपको समझा कुछ क्या पूछा है? ये तो आपको समझ गया ना. ये तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. इसमें तो यू आर नॉट इवन सस्पेक्टिंग एनीथिंग कि कुछ इंस्टीट्यूट ने गूगली डाला है. बिकॉज ये तो इट वाज साउंडिंग सो सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट डिड. बराबर कि मिस्टर आकाश परचेस्ड मशीन 10 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ दिया है 10 इयर्स, 10 इयर्स, स्क्रैप वैल्यू दिया है 1,20,000 टू यूज एक 1st Jan 2010. इसमें कुछ सस्पेक्टिंग भी नहीं है. नथिंग सस्पिशियस. आगे उनका जो लाइन दिया है ना उसमें उन्होंने गूगली डाला है. लेट्स रीड इट अगेन. रिक्वायर्ड show machinery account and depreciation account in their books for 2015. 2015 का पूछा है. डायरेक्ट 15 का. खरीदा कभी है 2010 में. आपको डायरेक्ट 15 का लेजर दिखाना है मशीनरी का एंड डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग दिस मेथड. लेकिन कैसा है ना, हम लोग भी स्मार्ट है. बिकॉज हम लोग का कैसा है, बेस स्ट्रांग है. तो हम लोग इमीडिएटली इंस्टीट्यूट ने जो पूछा वो कर सकते हैं. अभी कैसे करेंगे? जैसे अभी किया वैसे ही करेंगे. तो 2010 से हम लोग डेप्रिशिएट कर कर करके 2015 तक लेके आएंगे. ठीक है. सो लेट्स सी क्या करना है. इसमें ही मैं चेंज कर देता हूँ. बिकॉज 10 साल है तो 10/55 आएगा. तो मैं यहाँ पे 10 लाख के जगह 10 लाख है, यहाँ पे 1,20,000 डाल देता हूँ. ये सेम ही रहेगा फिर. तो यहाँ पे 8,80,000 हो जाएगा. यहाँ पे भी 8,80,000. कैन समबडी प्लीज फाइंड द फिगर्स? आंसर्स निकाल सकते हो फटाफट. इसको ना हम लोग 2010 बोलेंगे फर्स्ट ईयर. फिर 2011, 2012, 2014 उतना ही चाहिए अपने को. कैन समबडी प्लीज हेल्प मी विद द आंसर्स? कोई है इतना दिलदार है आंसर देने वाला? 1,60,000 in the first year, 1,44,000 in the second year, then 2015 का भी निकाल दो. 1,28,000. बाकी लोग को आ रहा है? Only 2 people are able to find the answer. Yeah, and what is for 15? 15 तक ही चाहिए. तो 15 का क्या है? $96. बस उधर ही रुक जाओ. बस बहुत हो गया. ठीक है. अभी क्या करेंगे ना, हम लोग जब मशीनरी अकाउंट बनाएंगे वी विल नीड अ WDV ऑफ दैट. तो WDV क्या रहेगा? 10 लाख में से कितना माइनस हो जाएगा? इसका टोटल ले लो जरा. मेरे ख्याल से इट इज 5,44,000. देखो कितना आ रहा है. जस्ट टेक अ टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन अप टू 2014. 4 साल का. 2015 का तो हम लोग लेजर बना देंगे. लेकिन 2015 का जब मशीनरी अकाउंट बनाएंगे उसमें टू बैलेंस ड्रॉडाउन कुछ आना चाहिए ना. ये माइनस करना पड़ेगा उससे. 5,44,000 आ रहा है. तो ये जो इधर तक अगर हम लोगों ने किया तो दिस इज 5,44,000 फॉर द 4 इयर्स. तो 10 लाख से माइनस कर दो. कैन यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 लाख? कितना आता है देखो. 10 लाख से जरा माइनस करके देखो कितना आ रहा है.
10 lakhs minus 5 lakh 44, 4 lakh 56. That will be our opening WDV. ये रहेगा WDV on 1st Jan 2015. सबको समझा क्या किया मैंने? अभी तक 15 का हम लोग को बनाना है, क्वेश्चन में पूछा क्या है 15 का बनाना है. तो अभी तक का डेप्रिसिएशन मैंने निकाला इससे 5 लाख 44, सब्ट्रैक्ट करके बाद आता है कि 4 लाख 56 इज द बैलेंस ऑफ WDV लेफ्ट, बराबर. एंड देन ये साल हम लोग 96,000 का डेप्रिशिएट करेंगे. सबको समझ रहा है? आ गया आंसर अपना? सबको समझ गया ये कैसे 4 लाख 56 आया, कैसे 5 लाख 44 आया? इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? सब लोग हैं मेरे साथ? श्योर? शुड आई रिपीट? नॉर्मली जैसे डेप्रिशिएशन करना चाहिए था वैसे ही हम लोग ने किया, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि दे हैव ओनली आस्क्ड अस फॉर 15. तो 15 का जब मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा, आई विल नीड अ ओपनिंग WDV फॉर दैट ना, टू चार्ज डेप्रिसिएशन. तो अभी तक जो डेप्रिसिएशन है वो मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज 5 लाख 44. तो 10 लाख से वो माइनस करके बैलेंस आता है 5 लाख 4 लाख 56. तो 4 लाख 56 विल बी माय ओपनिंग WDV. शायद कुछ अपना गलत हो गया कैलकुलेशन. देख लो जरा कैलकुलेशन की तरफ तो गलत गया है क्या? बिकॉज यहाँ पे उनका आंसर अलग आ रहा है, कुछ तो गलत गया है. सम फिगर इज रॉन्ग. उनका 3 लाख 60 आ रहा है, उनका टोटल डेप्रिसिएशन 6 लाख 40 आ रहा है. समवेयर वी आर रॉन्ग. कोई ईयर स्किप किया हम लोग ने? हाँ ईयर स्किप किया है, सॉरी मेरा गलती है. यहाँ पे वी हैव स्किप 1 ईयर, 2013 लिया ही नहीं. आई एम वेरी सॉरी, हो जाता है मिस्टेक. ये यहाँ पे आएगा, सॉरी दिस विल गो अप, बराबर. अभी वापस ये निकालो फिगर, ये 96 वापस निकालो एंड इसका अलग से आएगा. मैंने एक साल बीच में स्किप किया था, सॉरी. एंड दिस विल बी 5/55. इसका टोटल दे दो, इसका देखो, इसका 6 लाख 40 है, बराबर. एंड ये साल का भी निकालो, तो दिस विल बी 6 lakhs 40. So this will be 3 lakh 60, which matches the module answer. एक साल हम लोग ने स्किप कर दिया था. कितना आ रहा है इसका? कितना आ रहा है? 8 lakh 80 डिवाइडेड बाय 11, 80,000. वेरी गुड, समझ गया सबको? 3 लाख 60 कैसे आ रहा है ओपनिंग WDV? 5 साल का डेप्रिशिएट करना है अपने को. तो 2010, 12, 11, 12, 13, 14. तो अभी तक डेप्रिसिएशन इतना गया रहेगा. सो ये साल का 80,000 है. सो ओपनिंग WDV विल बी 3 लाख 60. प्लीज एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग और नॉट? 3 लोग का ही रिप्लाई आ रहा है, 4 लोग, 3 लोग नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग का क्या है? ओके ठीक है, ये समझ गया, ये समझ गया. अभी खत्म ना? अभी ये अगर आपको आ गया तो आपका सॉल्यूशन रेडी है. मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग WDV टू बैलेंस डॉट डाउन रहेगा. फिर ये साल का एंट्री मारो डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 80,000. खत्म, आंसर खत्म. ये देखो, उतना ही करना है. मशीनरी अकाउंट में WDV आ गया 3 लाख 60. फिर डेप्रिसिएशन का एंट्री मारो, क्लोज. डेप्रिसिएशन में 80,000 बाय PNL. समझ गया? तो इंस्टीट्यूट ने कितना भी बड़ा गूगली डाला, लेकिन हम लोग का अगर बेस स्ट्रांग है, देयर इज नो प्रॉब्लम, नथिंग कैन स्टॉप अस. ठीक है? तो ये वर्किंग नोट कॉपी कर लो, ये वर्किंग नोट कॉपी कर लो. एंड वर्किंग नोट कॉपी करते वक्त ये भी कॉपी कर लो, ये ऊपर का भी कॉपी कर लो, बिकॉज वो समझना चाहिए 8 लाख 80 कैसे आया. ये इधर से कॉपी करो, ये देखो, ये इधर से पूरा कॉपी करो. ठीक है? ये पूरा कॉपी करो एंड देन ये पार्ट, ये कॉपी करो इधर का. तो यू हैव टू कॉपी फ्रॉम दिस, ये, एंड देन दिस. समझ रहा है? एंड उसके आगे फिर डेप्रिसिएशन का सिर्फ एंट्री आएगा, डेप्रिसिएशन टू
मशीनरी 80,000 फॉर 2015, बिकॉज हम लोग को सिर्फ 2015 का ही पूछा है, तो हम लोग उतना ही करेंगे, बिकॉज इंस्टीट्यूट मार्क्स भी उतना ही देगा। इवन इफ यू मेक फॉर 10, 11, 12, आपको मार्क्स तो 15 का ही मिलेगा। सम नंबर इज 3, सम नंबर इज 3। प्लीज राइट द सम नंबर एंड पेज नंबर, बिकॉज एज यू नो 10th सम लास्ट किया था, उसके बाद थर्ड पे जंप कर रहे हैं हम लोग। मैं एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ, तो प्लीज राइट द नेम्स एंड नंबर्स प्रॉपरली। एंड सम का टाइप भी आप लिख सकते हो, चाहिए तो दिस इज द सम ऑफ द ईयर्स डिजिट सम। इन द बुक्स ऑफ आकाश, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, 3,60,000 का बैलेंस आएगा on 1st Jan 2015 to balance drawdown, which we calculated. 2 entries you need to post: depreciation to machinery 80,000 for the year 2015, and then transfer that to PNL, PNL to depreciation.